हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसकेएम सर। आज मैं ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूं जिस टॉपिक से बहुत सारे बच्चे जूझते रहते हैं, उस समस्या से परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा उस समस्या से रूबरू जरूर होता है। आप भी इस समस्या से या तो पहले परेशान रहे होंगे, हो सकता है अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो। कुछ ऐसे हैं जो अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे पढ़ाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बैकलॉग की। बैकलॉग होता है, किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है आपका हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाए, आप 2 3 4 क्लासेस ना कर पाए या ज्यादा क्लासेस ना कर पाए, या हो सकता है आप 12th के स्टूडेंट हो और 11th के जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत अच्छा कमांड होल्ड नहीं हो और आप सोच रहे हैं कि उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को किस तरीके से किया जाए। समस्या यह है कि हम सोचते बहुत हैं, लेकिन हमारी करंट क्लासेस चल रही हैं, करंट थ्योरी हो रही है, उसका होमवर्क हो रहा है और इन सारी चीजों के बीच हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लान कर लेते हैं, सब अपना अलग अलग मेथड निकालते हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं, सर मेरा क्या था ना, 8 10 लेक्चर छूटे थे, मैं संडे की सुबह बैठ गया, शाम तक मैंने सारे लेक्चर निपटा दिए। मेरे भाई, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमारा कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया कि तुमने ये लेक्चर देखा या नहीं देखा। हमें उन लेक्चर्स को खत्म करना है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से खत्म करना है कि वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में प्रॉपर तरीके से रहें। कभी भी शॉर्ट टर्म का प्लान मत बनाओ, 2 दिन के अंदर खत्म, 1 हफ्ते के अंदर खत्म, 5 दिन के अंदर खत्म। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। भाई साहब, समझो इस बात को, आपके पास एक प्रेजेंट टाइम में करंट क्लासेस चल रही हैं, उसके साथ आपको इसको बहुत स्मार्टली ही करना पड़ेगा। कैसे करें, किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए और सबको ये फॉलो करना है। सबसे पहले नोट डाउन करें, सबसे पहले नोट डाउन करें अपना पूरा बैकलॉग। क्या है वो मेरे भाई? सब्जेक्ट वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज। हो सकता है आपको चैप्टर आता हो, उसमें 1 2 टॉपिक में इश्यू हो, टॉपिक लिखें। टॉपिक की थ्योरी में इश्यू है या टॉपिक के होमवर्क या प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में इश्यू है, वो भी मेंशन करें। जब आप हर सब्जेक्ट का बैकलॉग एकदम नोट डाउन कर लें तो एक आपके पास डेटा आ गया, जिससे आपको पता है आपको कितना बैकलॉग है जो क्लियर करना है। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये 20 या 25% या 30% है, ये बैकलॉग है। अब हम क्या करें? कई बच्चे ऐसा करते हैं, सर मैं बैकलॉग खत्म करता हूं और उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। अरे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं होता। क्या करते हैं आप? ये 25% खत्म करते हैं 1 1.5 महीने में, और उसके बाद क्या होता है, आप करंट क्लासेस पर ध्यान नहीं देते और नया 25% एकदम नया नया नवेला बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसे खत्म करने में लग जाते हैं, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। मेरे भाई, आप एट ए टाइम एक वेरिएबल पर काम कर रहे हो, एक नया क्रिएट कर रहे हो, तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, गंभीरता के साथ पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन आप हताश हो जाएंगे। क्या करना चाहिए, इस पर बात करें। पहला काम मैंने बता दिया, नोट डाउन ऑल द कंटेंट ऑफ बैकलॉग। नोट कर लिया, लिख कर रख लिया। नाउ सेकेंड, आपको एश्योर करना है कि जो करंट क्लासेस चल रही हैं उसका बैकलॉग हम क्रिएट ना होने दें। पूरा का पूरा प्रयास कि जो करंट क्लासेस हैं उसका कोई भी बैकलॉग हम क्रिएट ना होने दें। मेरे भाई, अब आप कहोगे करंट क्लासेस का हमने पढ़ाई किया, उसके बाद टाइम कहां मिलता है? अरे भाई साहब, टाइम निकलता है, निकालेंगे तो निकलता है, बहुत आराम से, तसल्ली से। किसी दिन आपकी 2 क्लास होगी, किसी दिन आपकी 3 क्लास होगी, किसी दिन आपकी 4 क्लास भी हो सकती। मेरे भाई, आपके दिन के टास्क के हिसाब से आप उस दिन पर टाइम निकाल सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आपको टाइम ना मिले, लेकिन हो सकता है किसी दिन आप 1 घंटे या 1.5 घंटे निकाल पाए। किसी दिन हो सकता है इस दिन 2 क्लास है, उस दिन होमवर्क करने के बाद आपको 2 2.5 घंटे मिल गए। मेरे भाई, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि कई बार आपकी करंट क्लासेस में बराबर होमवर्क नहीं होता। कभी कभी 50 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन होते हैं, कई 1 2 बार ऐसा होता है कि होमवर्क कम होता है जब करंट क्लासेस में थ्योरी पार्ट चल रहा होता है। तो हमें पता है कि आज के दिन मैं बाकी करंट क्लासेस का होमवर्क थ्योरी करने के बाद 1 से 1.5 घंटे निकाल लूंगा। मेरे भाई, हमारे पास कंटेंट पूरा तैयार है, करंट क्लासेस जो हैं वो हम पूरा अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने देखा भैया 1.5 घंटे में तो मैं फिजिक्स के मात्र 10 क्वेश्चन लगा सकता हूं या 15 क्वेश्चन लगा सकता हूं। मेरे भाई, आपने 15 क्वेश्चन लगाए। अच्छा मुझे बताइए, 1 महीने में क्या 450 क्वेश्चन लगा लेंगे? नहीं लगा लेंगे।
बताइए, 4 चैप्टर में आपके बैकलॉग था, 1 महीने बाद अगर आपका 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, 450 क्वेश्चन, अरे 225 क्वेश्चन एक चैप्टर में लगा लिए, 225 दूसरे में लगा लिए, 4 चैप्टर के बैकलॉग में से 2 चैप्टर क्लियर हो गया। आप समझें, अब आप 1 महीने के बाद विन विन पोजीशन पर हैं। आपका बैकलॉग का साइज जो ये था अब वो छोटा हो चुका है। अगले 1 महीने बाद आप फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, क्योंकि आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होगा, ना पुराना और नया तो हमने क्रिएट नहीं होने दिया। ये आपको सामंजस्य संतुलन बैठाना पड़ेगा कि नया क्रिएट ना होने दे। एक दिन नया जो चल रहा है, करंट हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसका होमवर्क किया, मेरे को टाइम नहीं मिला टाइम तो नहीं करेंगे, कल मिलेगा टाइम कल करेंगे, लेकिन प्रयास करें कि रोज आप 60 to 90 मिनट्स निकाल लें और बैकलॉग के लिए। ऐसा कर सकते हैं अगर आप अपने आप को पूरा सिस्टमैटिक कर दें, जैसा कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं। जब आप वो सारी चीजें फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कहां कितना टाइम लगता है, एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाएगी। तो ये याद रखें, सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट, नोट डाउन ऑल बैकलॉग। सेकेंड, करंट क्लासेस के जो भी थ्योरी है या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बैकलॉग क्रिएट ना होने दें, याद रखिए। थर्ड, हम बैकलॉग को रोज थोड़ा थोड़ा करना चालू करें। थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है, हमारे दिमाग पर प्रेशर नहीं आता है, हम बिल्कुल भी बेचैन या पैनिक सिचुएशन में नहीं जाते। मेरे भाई, ये मेथड जरूर टाइम लेगा। इट्स अराउंड 40-45 डेज। समटाइम्स आपके कंटेंट बैकलॉग पर डिपेंड करता है। कुछ लोग का बैकलॉग कम है, 15-20-25 दिन में हो जाएगा, कुछ का ज्यादा है, 45 से 60 दिन में होगा। लेकिन जो होगा ना, इतना जबरदस्त होगा कि उसके आगे आने वाले रिव्यू टेस्ट में आपको जबरदस्त रिजल्ट में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। एक बात और बताऊं, जब तक आप बैकलॉग कर रहे हैं तब तक थोड़ा सा आपके करंट जो आपके सामने आने वाले टेस्ट होंगे, रिव्यू टेस्ट, उसमें थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। अब हम फाइनली वो आईटी का जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने ये प्लानिंग की है कि हम अपना बैकलॉग सही तरीके से खत्म कर पाए। समझ गए सारे लोग? एक बार मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले नोट डाउन ऑल द कंटेंट ऑफ बैकलॉग। सेकेंड, करंट क्लासेस में हम 100% अपने आप को लगा दें, कोई बैकलॉग क्रिएट ना होने दें। थर्ड, रोज हमें 60 मिनट्स मिनिमम, 90 मिनट्स, जितना भी दिन के हिसाब से, दिन के टास्क के हिसाब से निकल रहा है, वो टाइम निकाल के बैकलॉग का थोड़ा थोड़ा पोर्शन करते रहें और खुश रहें। समझ में आया? देखिए, इससे डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। आप पेशेंस रखेंगे तो आपको 1.5-2 महीने में आपको उसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज मैं और बोलूंगा, बैकलॉग कंटेंट आपने हर सब्जेक्ट का बना लिया, फिर आपने देखा यार इस सब्जेक्ट में तो मात्र अगर मैंने 4 घंटे दिए तो ये बैकलॉग खटाक से पूरा इस सब्जेक्ट का खत्म ही हो जाएगा, तो मेरे भाई आप उस सब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं। आपने 1 हफ्ते के अंदर 60 मिनट्स उसे 4 बार दिए, एक साथ नहीं बैठ के 4 घंटे लग गए, ना ना ना, 60 मिनट्स दिए और वो खत्म हो गया। सोचिए क्या कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप बोल रहे हैं 5 सब्जेक्ट में मेरा बैकलॉग नहीं है, 4 में। धीरे धीरे हमें ये इस पर काम करते हुए खुद कॉन्फिडेंस लेते हुए आगे बढ़ना है। एक चीज एक और इसमें इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है कि जो आपने बैकलॉग का कंटेंट तैयार किया है, उस बैकलॉग के कंटेंट से एक बार हर सब्जेक्ट से जो रिलेटेड टीचर्स या एजुकेटर्स या मेंटर्स हैं उनसे जरूर बात कर लें कि सर जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, सर मेरा थर्मोडायनेमिक्स बैकलॉग है, अब मैं करंट वाला करूं या थर्मोडायनेमिक्स करूं? यार मेरे भाई, जहां तक मेरी नॉलेज है, थर्मोडायनेमिक्स में आप जो भी पढ़ते हैं वो एक इंडिविजुअल चैप्टर है, उसका बहुत ज्यादा कहीं यूज नहीं होता। अब मान लीजिए वहीं पर मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर बैकलॉग है जो नहीं किया तो आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो मेरे भाई इस तरीके से आप गाइडेंस ले लें और आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक में मान लीजिए आपका आईयूपीएससी बैकलॉग है, आईयूपीएससी बैकलॉग, अरे कुछ नहीं होता, आईयूपीएससी आज पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, 2 महीने बाद पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से आपको ना के बराबर प्रॉब्लम आने वाली, मतलब नहीं आएगी प्रॉब्लम, रिलैक्स, ये समझिए। अब जीओसी बैकलॉग है, जीओसी बैकलॉग है तो भाई साहब जीओसी बैकलॉग को आपको करना है। जैसे आइसोमेरिज्म में स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो मेरे भाई ये वाली चीज अगर आपकी बैकलॉग है और आप आगे की ऑर्गेनिक पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सी चीज का बैकलॉग मैं स्टार्ट करूं, उसके लिए आप टीचर, मेंटर, उनकी गाइडेंस बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और प्लीज मैं आपसे
बोलूंगा कि आप इस तरीके से इस चीजों को डिजाइन करके लेकर चलें और बिल्कुल मुझे 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आप रिवर्ट बैक भी करें। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि क्या है आपकी कोई और प्लानिंग इसमें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और क्या था, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू।